हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया कि आप फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं और ध्यान रखना कि जब भी आप फॉर्म फिल करें आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो आपके पास होनी चाहिए और एक एक चीज़ आप एकदम करेक्ट उसमें फिल करें, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, फिर करेक्शन करो उस समय काफ़ी टाइम लगता है और एक बैक ऑफ द माइंड टेंशन भी रहती है कि पता नहीं मेरा फॉर्म सबमिट होगा या नहीं होगा, तो वो भी बात है। तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से अपना फॉर्म भरें। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका सिलेबस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे उस एग्ज़ाम को आप पहली बार दे रहे हैं चाहे दूसरी बार दे रहे हैं। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकालें और जहाँ पर आप स्टडी करते हैं वहाँ पर चिपका लें। तो इससे क्या होगा, आपको जो जो टॉपिक्स आप कवर करते चल रहे हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये टॉपिक मेरा कवर हो गया, या उस टॉपिक के आगे जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है कि टॉपिक कवर हो गया, PYQs रहने हैं तो उस PYQs लिख दिया कि वो अभी रिमेनिंग है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को जब आप एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब इसे एक आपकी जो डेट है वो डिसाइड हो गई है कि 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। जब दिन डिसाइड हो जाता है ना तो वो टाइम बहुत जल्दी आता है। तो अभी आपको लग रहा है कि भाई 2 महीने हैं, 2.5 महीने हो जाएगा, लेकिन नहीं, जैसे जैसे आप तैयारी शुरू करेंगे ना तो आपको आगे आते आते ये टाइम बहुत कम लगने लगेगा कि अभी तो NCERT कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स कैसे होंगे। तो वही बात है। हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आप ये CTET की साइट देख सकते हैं, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा खुल जाएगा। उसमें यहाँ पर आप लास्ट में आपका सिलेबस दिया हुआ है, CTET जनवरी 2024, ये आपका यहाँ पर सिलेबस है। तो आपका जो सिलेबस है ये है सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। एक सेकेंड, ये रहा सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस का ये आपका सिलेबस है। कंटेंट में अगर आपको बता दें तो पहले 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें क्या है, जो इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। जो फर्स्ट पेपर है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ डिटेल में, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप पेपर 1 की बात करते हैं तो उसका जो CDP वाला पोर्शन है और जो पेपर 2 की बात करते हैं उसका जो CDP वाला पोर्शन है वो सेम है, दोनों सेम है। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी करें चाहे पेपर 2 की तैयारी करें चाहे दोनों की तैयारी करें, अगर आपने एक बार इसकी प्रिपरेशन कर ली तो आप पेपर 2 के लिए भी वो आपका प्रिपेयर हो जाता है। अब बात आती है 60 मार्क्स की। यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि यही मार्क्स नहीं आ पाते। 60 मार्क्स में भी जो 40 मार्क्स हैं वो आपके आती हैं आपका NCERT से रिलेटेड NCERT, और जो 20 मार्क्स की होती है वो आपकी पैडागॉजी होती है। 20 मार्क्स की आपकी पैडागॉजी हो गई और 40 मार्क्स की आपके NCERT की बुक से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री का कंटेंट सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, हिस्ट्री के टॉपिक सबसे ज़्यादा दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहे। उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफी दिया हुआ है। ज्योग्राफी में थोड़े से कम टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो इनके नाम लिए हुए हैं, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और प्लैनेट, ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस। तो पहले हम जो ये मेन टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे एक एक वीडियो में करके। उसके बाद जो, क्योंकि NCERT के तो 6th 7th 8th तीनों की बुक्स हैं और पता नहीं कौन सी बुक के किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ जाए, तो सभी को ही पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले हम ये टॉपिक करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक्स रह जाएंगे उनको भी बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन पहले हम इससे रिलेटेड जितने भी आपके PYQs हैं वो भी साथ के साथ करते चलेंगे। अब इसका देख लेते हैं। जो नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिकल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसके सारे क्वेश्चन ये आपके टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं और ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पॉलिटी के तो करा ही चुकी हूँ। 6th 7th 8th क्लास की हमारी पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है और उसके जितने भी PYQs हैं वो भी सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस उन सब की लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। अब बात आती है जो 20 नंबर की आपकी पैडागॉजी आती है, उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये सारा हमारा NCERT का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पैडागॉजी करेंगे, SST की ही पैडागॉजी करेंगे। इसमें कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ आएगा, क्लासरूम प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ हैं, डिस्कोर्स हैं, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग है, इंक्वायरी, एम्पेरिकल
एविडेंस है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस है कि सोशल साइंस को पढ़ाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, और प्रोजेक्ट वर्क और इवैल्यूएशन। तो ये सारे टॉपिक्स भी हम पेडागोजी के सारे करेंगे। तो अगर आप सीटेट में पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। आपकी पेडागोजी भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। और आप इसमें अगर आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। ये बस जाहिर सी बात है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सही जगह से होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर इन्होंने भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ रेफ़र टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी बुक से ही आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो होप सो ये जो आपका सिलेबस है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखकर इसको घबराने की ज़रूरत नहीं कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे तैयारी होगी। पढ़ोगे ना तो आराम से सब हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और मंडे से हम अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के 1 वीक में हमारे ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम सारे PYQs को कवर कर लेंगे। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों कंप्लीट हो जाएंगी, तो सिर्फ आपका ये हिस्ट्री वाला पोर्शन बचेगा, फिर हम इसको कवर करेंगे। चलिए, होप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।